हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया। पढ़ाई चल रही है अच्छे से? खेल रहे, खेल कूद चल रहा है? सब करते रहो, खेलो कूदो, मजे करो जिंदगी के, बट पढ़ाई के साथ सब कुछ चलना है पढ़ाई के साथ। सही है ना? और इसीलिए तो तुम यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, या फिर सर को देखने आए हो? अरे सर आज थोड़े ज्यादा चमक रहे हैं, नहीं ना? वैसे ही दिख रहे हैं सर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो बच्चों एक बार रिकैप करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम बताओ। ओह यस, हम शुरू करेंगे ना अभी। आई मूव इट। नहीं नहीं, इसको नहीं, इस बंदे को यहाँ रखते हैं, है ना? चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे बच्चों? व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट लेसन? वी वर डिस्कसिंग अबाउट इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। आई होप यू आर एबल टू सी द एंटायर थिंग। दिख रही है ना? ऊपर वाला दिख रहा है क्या? इमेज फॉर्मेशन टाइटल दिख रहा है? चलो बढ़िया। तो हम देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर, और हमने क्या किया था? कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है अलग अलग पोजीशन पे। हमने इंफिनिटी पे रखा, फिर हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड रखा, फिर वहां से हम उसको कर्वेचर पे लेके आए। अब अपना अगला गोल था, होमवर्क में हमने दिया था कि इन तीनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखे तो कैसी इमेज बनेगी। आई होप तुम लोगों ने होमवर्क किया होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया होगा। नहीं किया तो खुद को झांक कर देखो कॉन्केव मिरर में कि क्या तुम सच में पढ़ रहे हो। उसके साथ में हमने तीन कुछ रूल्स देखे, तीन फंडामेंटल रूल्स देखे कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। नॉट जस्ट कॉन्केव, कोई भी मिरर के तीन रूल्स क्या थे? पहला रूल था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस। पहला रूल। सेकेंड रूल इसका उल्टा, इफ द इंसिडेंट लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, वो पैरेलल होके वापस आएगा। और तीसरा सिंपल रूल था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वैसे ही वापस आएगी, जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये वाला फिगर सबसे उस तरफ वाला, तीसरे नंबर का। करेक्ट? ये तीन लॉस हमने देखे और इसी के हिसाब से हम अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग थ्री। द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन center of curvature and focus. Let us jump right into it together. Number 4 is between C and F. C and F के बीच में ऑब्जेक्ट। चलो ड्रॉ कर लो। C अपना कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखा दो, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स ड्रॉ द C and F पॉइंट्स। फोकस यहाँ पे है, C कहाँ पे होगा? उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, नहीं देखा तो वापस जाके विजिट करो उस लेक्चर को। C is twice the distance of F। ये हो गए अपने पॉइंट्स। लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F। लेट्स डू इट लाइक दिस। ठीक है? अब पहला क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए खुद को कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का इमेज कब बनेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का इमेज कब बनेगा? तभी बन सकता है इमेज जब उस पॉइंट से निकलने वाली सारी रेज, उस पॉइंट से निकलने वाले सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे एक जगह आके मिले। तो उस पॉइंट से निकलने वाली सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आके मिले, तभी उस पॉइंट की इमेज फॉर्म होगी। और बच्चों आई हैव सीन इन सम ऑफ योर होमवर्क कि तुम लोगों ने वहां पे गलती की है, कि तुम लोगों ने कुछ तो रेस ड्रॉ किया और दे मैच विद द थ्री लॉज, बट तुम लोगों ने ये चीज कंसिडर नहीं की कि दे हैव टू मीट बैक एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब अगर इस टॉप पॉइंट से कोई रे निकली, चलो एक रे बनाते हैं जो पैरेलल जा रही है, ऐसी निकली पैरेलल रे, तो बताओ ये कहां से पास होगी? वेयर विल दिस पैरेलल रे गो थ्रू? क्विक, इट विल गो थ्रू फोकस। तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, फोकस से। हो गई पहली रे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी पॉइंट से एक और रे बनाते हैं। हमें कौन सा रूल पता है? एक पैरेलल का पता है, हमें पता है फोकस का भी रूल पता है। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो कैसे निकलेगी? इफ इट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस तो कैसे निकलेगी बाहर? रिफ्लेक्ट होके पैरेलल निकलेगी। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू फोकस विल गो पैरेलल। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट थिंक आई एम डूइंग अ वेरी जस्टिफाइड जॉब हियर फॉर ड्राइंग, बट मान के चलो ऐसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस से आई, तो ये जो रे ऑफ लाइट थी विच वाज पासिंग थ्रू द फोकस, ये पैरेलल होके वापस आई। करेक्ट है? तो ऑब्वियसली इसका पॉइंट अगर सारे रेज में ड्रॉ करूं इसी तरीके से, यहाँ पे आएंगे। सही है ना? यहाँ पे आएंगे। तो ये जो टिप है वो यहाँ बनेगी। वैसे ही हर एक पॉइंट करते जाओ, ये बीच का पॉइंट ये यहाँ बनेगा, ये और एक यहाँ का पॉइंट इधर बनेगा, यहाँ का पॉइंट इधर बनेगा। तो ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स कनेक्ट करो
वो यहाँ ऐसे बनेंगे। यानी कि इफ माई ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, माई इमेज इज बियॉन्ड सी। ये पहली चीज याद रखो। ऑब्जेक्ट अब और पास आ गया, देखो पहले सी पे था, अब और पास आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। नाउ द इमेज हैज गॉन बिहाइंड, और दूर चली गई। देखो पहले फोकस पे थी, फिर थोड़ा फोकस से बाहर गई, फिर एग्जैक्टली सी पे आई, अब इससे भी दूर चली गई। इट इज इवन बियॉन्ड सी, यानी कि द ऑब्जेक्ट हैज कम क्लोजर, द इमेज हैज गॉन फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो ये बनेगी अपनी इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं। इट विल बी इन्वर्टेड और स्ट्रेट। पहला क्वेश्चन, इन्वर्टेड है या स्ट्रेट है? इज द इमेज इन्वर्टेड है? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज इन्वर्टेड। सेकेंड थिंग, जस्ट लुक एट द इमेज, इज इट मैग्निफाइड और इज इट डिमिनिश्ड? लुक एट इट, इमेज मैग्नीफाई हुई है या डिमिनिश हो गई है? क्या लगता है, इमेज मैग्नीफाई हुई है या डिमिनिश हुई है? इमेज की साइज बड़ी है या छोटी हुई है? मैग्नीफाइड हुई है। इतना टाइम क्यों लग रहा है बच्चों? देखो इमेज ये है, दिस इज द इमेज, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। इमेज बड़ी है छोटी हुई है? मैग्नीफाई हो ऑब्वियसली, राइट? सो इमेज हैज मैग्नीफाइड, सिंपल थिंग। इमेज रियल है या इमेजिनरी है, वर्चुअल है? इज द इमेज रियल और वर्चुअल? इट इज स्टिल रियल, बिकॉज इमेज इज स्टिल इन द रियल वर्ल्ड। लेफ्ट साइड का हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, ये अभी भी रियल वर्ल्ड है। इस साइड का हिस्सा जो है इमेज के पीछे वाला मिरर के, दैट इज इमेजिनरी। सो ये अभी भी रियल इमेज है। इट इज मैग्निफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल। थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास 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 आ रहा है ना, इमेज की साइड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज एक सिंपल एक सिंगल डॉट था। ऑब्जेक्ट पास में आया, इमेज थोड़ी बड़ी हुई। ऑब्जेक्ट से स्टिल छोटी बट थोड़ी बड़ी हुई। इमेज ऑब्जेक्ट सी पे आया, इमेज भी सी पे आई, एग्जैक्ट साइज की बड़ी हो गई, एग्जैक्ट साइज की। अब ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज और बड़ी हो गई, तो मैग्नीफाई हो गई। तो जैसे जैसे किसी भी कॉनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट जा रहा है, इमेज वैसे 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 बड़ी होती जाए। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई स्पून लेके ऐसे नाक के पास रखो ना, इतना बड़ा सा मुंह दिखता है अपना, इतना बड़ा सा, क्योंकि बहुत पास हो तुम। तो ऑब्जेक्ट अगर पास आ गया तो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हो रहा है यहाँ पे। तो इफ आई एम गेटिंग वेरी क्लोज, द ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, नाउ लेट अस डू फिफ्थ केस। फिफ्थ केस रखेंगे, वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑलराइट, माय प्रिंसिपल एक्सिस अगेन, चीजें नहीं भूलनी है। यहाँ पे है F, यहाँ पे है C। चलो, कैन यू गाइस ट्राई? इफ आई मेक एन ऑब्जेक्ट हियर, कैन यू गाइस ट्राई? थोड़ा सा ट्राई करके बताओ, व्हाट विल हैपन नाउ? इसकी इमेज कहाँ बन सकती है? कौन से बोथ रेस? ओके, बेस, बेस कौन सा बेस? ये वाला, ठीक है, ये वापस चला जाएगा, एग्रीड, ओके। डाउन, ये वाला रे ऐसे, ये वाला विल इट पास थ्रू सेंटर? ये ऐसा रे होगा? ऐसा कोई है क्या रूल कि ये सेंटर से पास होना चाहिए? Do we have any idea कि if ray is passing through some point, it should go through center? नहीं, तो we can't draw this. We don't know about this ray. What else do we know? What can we think about? और क्या पता है हमें? What about a ray of light that comes from the center of curvature like this? इसका क्या होगा? What will happen to this? A ray of light incident from center, वो कैसे जाता है? After bouncing back कैसे जाता है वो? It goes back straight. Exactly बेटा, it goes back straight. थर्ड लॉ, तीनों लॉ एक बार रिवाइज कर लो प्लीज। तीन ही लॉज है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रे सेंटर से जा रहा है तो वैसे ही वापस चला जाएगा। नाउ इफ यू सी द रेज ऑफ लाइट जो यहाँ से निकली है, दे आर जस्ट गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल एंड फॉरएवर। दे आर गोइंग पैरेलल एंड फॉरएवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी इंफिनिटी पे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी इंफिनिटी। इसका मतलब इसकी इमेज ही नहीं फॉर्म होगी। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को उसके एग्जैक्ट फोकस पे रखो ऐसे लाके, उसकी इमेज दिखेगी नहीं, वो सडनली गायब हो जाएगा तुम्हारे मिरर के आगे। इट विल जस्ट डिसअपीयर, सिंपल। इमेज जैसे ही फोकस पे आया, ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस पे आया, इमेज इंफिनिटी पे चली गई, सीधा। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट फोकस पे आया, इमेज इंफिनिटी पे चले गई। देखो कितना प्यारा रिलेशन है दोनों के बीच में, झगड़ा हो रहा है, कभी एक दूसरे से मिलेंगे। तेरा मेरा चले ना, लेकिन तेरे बिना मेरी जिंदगी ना चले। दोनों का एक, इन मराठी, करेक्ट करेक्ट, इन मराठी में है ये। तुझा माझा जमेना, तुझा विना करवेना, मतलब तुम्हारा और मेरा कभी जमता नहीं है साथ में, लेकिन जब तक तुम नहीं हो, मेरे जिंदगी में कोई रस नहीं है। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट का यही रिलेशन है। वो एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं, बट हमेशा चाहते हैं कि तू नहीं है तो मैं नहीं हूं, है ना? ऐसा है इन दोनों का रिलेशन।
प्यारा और बहुत ही इनोसेंट। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मेरा इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? हाउ विल द इमेज बी? हाउ विल द इमेज बी? ऑब्वियसली तुमने एक चीज बताई थी कि जो बेस का पॉइंट है वो इस लाइन से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब ये बेस यहाँ पे होगा, इमेजिन कर लो। तो ये जो टिप है वो नीचे होगी समवेयर, मतलब इमेज कैसी है, स्ट्रेट या इन्वर्टेड है? द इमेज विल बी ऑब्वियसली उल्टा, जो बेस प्रिंसिपल पे है बाकी सब नीचे है, मतलब इमेज विल बी इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? इज इट डिमिनिश्ड, इज इट मैग्निफाइड और इज इट इनफाइनाइटली मैग्निफाइड? क्या लगता है, इज इट डिमिनिश्ड, मैग्निफाइड या इनफाइनाइटली मैग्निफाइड? ऑब्वियसली अगर तुम देखो इस इमेज को, नीचे एकदम इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, इसका मतलब बेस अभी भी उधर ही है, बट इमेज एकदम नीचे 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 इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इनफाइनाइटली मैग्निफाइड। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्रीन तुम्हें इन्फिनिटी पे रखनी पड़ेगी अगर तुम्हें इमेज चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब द स्क्रीन हैज टू बी वेरी 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 फार अवे फ्रॉम द मिरर एंड स्टिल द इमेज विल बी ब्लरी, बिकॉज एक्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है जो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम ट्राई करो कि एक 20 मीटर पे रख दिया, 100 मीटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तब जाके यू विल स्टार्ट सीइंग सम ब्लरी इमेजेस, थोड़े थोड़े ब्लरी इमेजेस। बट जब अगर तुम पॉसिबली यूनिवर्स के इनफाइनाइट एंड पे जाके वहां जाके तुम मिरर रखोगे, अपना तुम्हारा सरफेस रखोगे, तब जाके हो सकता है कि उसकी इमेज तुम्हें मिले, एक्यूरेट इमेज, बट टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कभी उसकी इमेज तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे, शार्प इमेज कभी कैप्चर नहीं हो पाएगी। बात सही है, कभी कैप्चर नहीं हो पाएगी। सो इट इज इनफाइनाइटली मैग्निफाइड, इन्वर्टेड एंड इट इज स्टिल अ रियल इमेज बिकॉज इट इज स्टिल ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब रियल है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? ऑल गुड। चलो अब फाइनल चीज करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। लास्ट चीज है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये पोल क्या है याद करो, व्हाट इज पोल? पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, मतलब कौन सा पॉइंट बच्चों? दिस पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब इमेज को मैं इन दोनों के और पास में रखूंगा, और आगे लेके आइए, सी क्यों रखा मैंने, एफ ये था, फोकस और पोल के बीच में। अब इमेज को और पास लेके आया, अब क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या होता है, जस्ट ड्रॉ इट डायरेक्टली। इसमें होता है पहला जो रे है, इट विल जस्ट गो लाइक दिस। ये कहां से पास होगा? द फर्स्ट रे, वेयर विल दिस पास थ्रू? ऑब्वियसली देखा जाए इट्स अ पैरेलल रे, सो इट शुड पास थ्रू द फोकस। ये पहला रे। दूसरा रे बनाते हैं एक सेंटर से। इफ आई ड्रॉ दिस रे विल बी गोइंग लाइक दिस, एंड इफ यू क्लियरली सी दीज टू लाइंस आर नो लॉन्गर पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग, दोनों डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है मतलब वो इंफिनिटी पे जाके भी नहीं मिलेगी, दे जस्ट कीप गोइंग अवे एंड अवे एंड अवे एंड अवे। इसका मतलब इसकी कभी रियल इमेज बनेगी ही नहीं। इंफिनिटी तक तुम चले जाओ, दोनों लाइट रेज एक दूसरे से अवे जा रही है, जैसे जैसे दूर दूर जा रहे हैं और लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब कभी इमेज बन ही नहीं सकती रियल वर्ल्ड में। बट इमेज इसके कहाँ बनेगी? एक्सटेंड दीज रेज, इसको करो एक्सटेंड, इमेज बनेगी इस बार वर्चुअल। पिच्छू में बनी इमेज, पिच्छू में वर्चुअल इमेज, ये इमेज है वर्चुअल, तुम्हारे मिरर के पीछे। इट्स अ वर्चुअल इमेज, इट इज अपराइट, इट इज नॉट इन्वर्टेड एनीमोर, इट इज अपराइट एंड इट इज एनलार्ज्ड या फिर मैग्निफाइड। इट इज ए मैग्निफाइड अपराइट वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर के केस में बच्चों सिर्फ यही एक सिनारियो है, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, उस टाइम पे इमेज तुम्हारी बनेगी वर्चुअल। बाकी सारी केसेस में इमेज जो बनती है वो रियल ही होती है। तो कल जाके अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ऑप्शन रियल, वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, कैन नॉट डिटरमाइन, क्या आंसर आएगा? रियल, रियल एंड वर्चुअल या रियल और वर्चुअल? कैन इट और कैन एन इमेज बी रियल एंड वर्चुअल एट द सेम टाइम? Either of them, real or virtual. So option 4 is the right answer. Cannot determine. It depends on where the object is placed. It depends on where the object is placed. अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया, फोकस और पोल के बीच तक आ गया, तब जाके इमेज बनेगी वर्चुअल। अलावा उसके अलावा इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी रियल। ये बहुत ही दिक्कत करने वाला सवाल हो सकता है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा तुम लोगों से कि कॉनकेव मिरर की इमेज कैसी होती है, बताओ। यू विल से रियल, we will say virtual. But answer is we cannot determine unless we know the position of the object. ये हमें
याद रखना है, ये हमें नोट करना, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के सारे 6 केसेस हमने देख लिए। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो नोट्स को, तब तुम्हें पता चलेगा कि हर केस को कैसे हमने ड्रॉ किया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट सो फार? शूट आउट। कोई भी डाउट है क्या? नहीं है ना? ऑल गुड? सब गुड है? बहुत बढ़िया। सब गुड है, तो अब और एक चीज करते हैं, कॉनकेव का किया, अब कॉन्वेक्स का करेंगे। इसमें ज्यादा केसेस है नहीं, तो इट विल बी वेरी क्विक। तो पॉइंट डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हाईलाइट करते हैं, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस टुगेदर। इसके एक्चुअली 2 ही केसेस हैं, इसके सिर्फ 2 केसेस है, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पहली चीज, पहली चीज में लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलो इस बार आप कॉन्वेक्स इमेज मिरर ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज दिस काइंड। देखो कैसे बाहर की तरफ फैला है, उसका मुंह देखो, ऐसे बाहर की तरफ फैला है, सबको देख रहा है इधर उधर करके। मतलब जो भी लाइट रे आएगी, वो उसको इस तरफ फेंकेगा, एक को इस तरफ फेंकेगा, एक को और दूर फेंकेगा, एक को और दूर फेंकेगा। मतलब क्या है, ये कभी लाइट रेस को एक जगह लेके नहीं आता, इनको डिस्पर्स कर देता है, बोले चले जाओ तुम, मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने अपने रास्ते चले जाओ। इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कभी लाइट को कॉन्वर्ज नहीं करेगा, एक जगह नहीं लेके आएगा, ये उनको डिस्पर्स करेगा। और जब लाइट रेस डिस्पर्स होती है, तो उनकी इमेज बन सकती है क्या रियल कभी? जब सारी इंसिडेंट लाइट रेस डिस्पर्स हो रही है, दूर जा रही है अपनी अपनी जगह पे, तो एक जगह वो कभी मिलेंगी नहीं, तो उनकी रियल इमेज कभी बनेगी नहीं। तो उनकी कौन सी इमेज बन सकती है? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बन सकती है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लूं इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके लाइट रेज आएंगे इस तरीके से पैरेलल आ गए। ये बंदा कॉन्वेक्स मिरर सीधा सीधा बोलेगा आई डोंट केयर, निकलो अपने अपने रास्ते, सबको डिस्पर्स कर देगा, बाहर भेज देगा। पर इसकी इमेज तभी बनेगी जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। और जब एक्सटेंड करते हैं, हमने देखा था रूल, फ्रेंड्स ये प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लो ये वाला। अब तुम थोड़ा दो अपने रूल्स याद करो। कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो कहां से जाता है? रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाता है, याद कर लो। पैरेलल रेज गो थ्रू फोकस। इसका मतलब इसका पैरेलल है तो निकल जा रहा है दूर। नहीं, इसको करो एक्सटेंड, ये आके मिलते हैं फोकस पे। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बन रही है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज बिकम्स एट फोकस। बट इमेज इस बार कैसी है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर माने इट इज गोइंग टू बी एन रियल और इमेजिनरी, रियल और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, इट इज बिहाइंड। नाउ यू टेल मी, इज इट गोइंग टू बी मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड और अल्ट्रा डिमिनिश्ड? ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, अल्ट्रा डिमिनिश्ड, लेट्स कॉल इट अल्ट्रा डिमिनिश्ड। मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतनी इमेज बनी है, एक चींटी जितनी, अल्ट्रा डिमिनिश्ड इमेज। ये इमेज कैसी होती है? आई आल्सो हाईलाइट दिस, इट इज गोइंग टू बी अपराइट, यानी कि इरेक्ट, ये इन्वर्टेड नहीं होती। जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे ही रहेगा। इज गोइंग टू बी अपराइट एंड इरेक्ट। अब दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कहीं पे भी लेके आओ। द ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मोमेंट, क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि इंफिनिटी से उसको कहीं पे भी लेके आओ पास में। अब क्या होगा उसको देखते हैं। पहले लेट अस टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। यस, क्या है क्वेश्चन बोलो? यानी कि हाँ, यस, सो इट्स बिटवीन द सेंटर ऑफ फ्रॉम इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, राइट? इज गोइंग टू बी इंफिनिटी एंड पोल के बीच में। यस, अभी वही करेंगे, रुक जाओ, ठीक है, अभी वही करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ पोल से थोड़ा पास में। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट समवेयर हियर, समवेयर हियर। अब देखो इसके इसके मजे क्या होते हैं, ठीक है। सेम रूल अप्लाई करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। पहला, पैरेलल रे, पैरेलल रे कैसे जाएगा? ये डाइवर्ज होके कहाँ मिलेगा? एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, कहाँ आएगा? ये फोकस पे आएगा। आ गया सर। इसकी और एक रे बनाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये अब तक हमने कभी किया नहीं डायरेक्टली। ये ऐसी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, एक्सटेंडेड यहाँ पे। और हमें पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है वो वैसे ही वापस जाती है। सी वाली रे हमेशा उसी दिशा में वापस जाती है। सी पे आया, उल्टा निकल गया। अब देखो यहाँ पे कैसे लाइट रेज मिल रहे हैं। इस पॉइंट से निकली हुई 2 लाइट रेज इस जगह पे आके मिल रही है। और वैसे तुम हर एक रे ड्रॉ करो, सारी आके इस जगह पे मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट की इमेज
यहाँ बन रही है। मैं इसको अलग-अलग कलर में दिखाता हूँ, यहाँ बन रही है। हर एक पॉइंट को ट्रेस करो, इमेज ऐसी बनेगी। इट इज़ नॉट अल्ट्रा डिमिनिश, इट इज़ गोइंग टू बी डिमिनिश एंड वो कितना डिमिनिश हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि तुम इमेज से कितना दूर हो, मतलब मिरर से कितना दूर हो। अगर अब मैं इमेज को बहुत पास लेके आऊँ और क्या होगा? क्या हम ट्राई कर सकते हैं? अब देखो इमेज को अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आता हूँ, एक बार उसको क्लियर करना है कि डिमिनिश कितना हो रहा है। अगर दूर है तो ज़्यादा डिमिनिश हो रहा है तो या पास है तो ज़्यादा डिमिनिश हो रहा है। वी नीड टू जस्टिफाई दिस। तो मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता हूँ। अब ट्राई करते हैं इस केस में ऊपर वाले और नीचे वाले केस में कहाँ डिमिनिशिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? पहला वाला लाइन ड्रॉ करो। ये देखो पैरेलल ऐसे गया सी से एफ से चला गया। अब देखो सी यहाँ पे है, सेम लाइन। अब ये थोड़ा पास है, इट इज़ क्लोज़र पास है। मतलब ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, है ना? पहले ऑब्जेक्ट दूर था तो बहुत ऐसे डिप करते हुए आ रही थी वो इंसिडेंट रे डिप करते हुए और जब तक वो मीट करेगी वो तब तक बहुत छोटी हो चुकी थी, बहुत नीचे गिर चुकी थी। बट यहाँ देखो ऑब्जेक्ट पास है, डिप कर रहा है बट अभी भी बहुत टाइम है उसके पास डिप करने के लिए। मतलब जब वो दोनों मिल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इज स्टिल लार्ज इनफ। सही है ना? यानी कि जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है, इमेज की साइज़ बढ़ती जा रही है। कॉमन सेंस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज डॉट थी। जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज की साइज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। करेक्ट है? तो द साइज़ विल डिपेंड ऑन हाउ फार यू आर फ्रॉम द मिरर। इसका फॉर्मूला भी है, वी विल डिस्कस एट द ऑल दोज़ थिंग्स लेटर ऑन। चलो क्वेश्चंस। कहाँ से ला रहे हो इतने क्वेश्चंस? ठीक है? ऑल गुड ठीक है ना? चलो, क्लियर है ये? क्लियर है? आगे बढ़े? तो ये हो गए 2 ही केसेस। इसके अलावा कोई केस है क्या? अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट को इमेज के मिरर के पीछे डाल दो। पता नहीं कैसे डालोगे, ब्लैक मैजिक करके डालोगे इमेज के पीछे। कर पाओ तो बताओ, बट नहीं होता। सिंपल चीज़ है, नहीं पॉसिबल है। ऑलराइट? चलो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूँगा, ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई अ क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ, सीधे डिस्प्ले क्या करूँ, लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन देख लो या फिर एक्चुअली मैं क्वेश्चन नहीं वो दे दूँगा तो तुम लोग कॉपी कर लोगे। तो एक क्या करेंगे कि एक मिरर है एन इमेज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे एन इमेज y is form of a point object x by a mirror whose principal मैं ड्रॉ करूंगा इमेज भी एक्सिस इज ए बी ड्रॉ करो रे डायग्राम टू लोकेट द मिरर एंड इट्स फोकस सिंपल है ड्रॉ मिरर टू लोकेट इट्स फोकस अब मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ इसका ढांचा दे रहा हूँ आई एम गोइंग टू गिव यू द रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन तुम्हारा काम है कि इसको ड्रॉ करना है तो ये एक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसकी इमेज बनी है वाई यहाँ पे तुम अब आइडेंटिफाई करो और ये है तुम्हारा ए बी प्रिंसिपल एक्सिस अब तुम खुद आइडेंटिफाई कर लो कि मिरर कहाँ है उसका फोकस कहाँ है एंड टेल मी what do you get that you need to identify and as a general rule of thought मिरर को इस पूरे सेटअप में लेफ्ट साइड पे कंसीडर करो लेफ्ट साइड पे चलो देखते हैं प्रॉब्लम को इमेज बनी है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसकी इमेज यहाँ पे है प्रिंसिपल इमेज है एक्सिस दिया हुआ है यही एक सिंपल अजम्पशन मान के चलो कि तुम्हारी मिरर आइदर इधर है या फिर इधर है पहले लेफ्ट में है अगर मिरर लेफ्ट साइड पे है ऐसी क्लियर ऑब्वियस है कि अगर मिरर के ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एक ही चीज है और तब मिरर एक ही पॉसिबल मिरर बिकॉज ऑब्जेक्ट इज रियल इमेज इज रियल ओनली मिरर ऑब्जेक्ट पास है इमेज दूर है कौन से केस में ऑब्जेक्ट पास और इमेज दूर होती है उससे थोड़ा ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट इज हियर इमेज फॉर्म्स हियर बियॉन्ड सेंटर जरा ऊपर जाके तो देख लो ये x है ये y है बनाया नहीं and focus of beyond image is beyond C and I see Soham is still looking अब वापस आओ इधर हो रहा क्या इधर x और इधर y रखेंगे तो y दोनों इमेज के मिरर की एक ही साइड पे है मतलब क्लियरली इमेज मिरर कॉनकेव है अपनी both are given here if this is the object the कहीं पे भी मिरर now you tell me where you can you place and ताकि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज बने कौन सी पॉसिबिलिटीज है अपने पास
इधर रख सकता हूँ मैं कोई मिरर, प्लेन मिरर से शुरू करते हैं। प्लेन मिरर से वी डोंट नो एनीथिंग, वी जस्ट नो दैट दिस इज द एक्सिस, these are the points. Is प्लेन मिरर इवन पॉसिबल? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक ही साइड पे पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो प्लेन मिरर गॉन, गॉन। कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल। अगर सपोज मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हो भी, कि एक साइड ऑब्जेक्ट एक साइड इमेज होती है हमेशा कॉन्वेक्स में, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, मान लो हाइपोथेटिकली। बट इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या कभी इन्वर्टेड होगी कॉन्वेक्स में? कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स के सारे अपराइट होते हैं, कॉन्वेक्स भी गया। तो क्या बचा है? सिर्फ कॉनकेव बचा है। कॉनकेव कहाँ पे रखूं मैं? हमें एक चीज क्लियरली पता है, यहाँ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन्वर्टेड है एक दूसरे से। इन्वर्टेड है कब होते हैं? जब दोनों रियल होते हैं। दोनों रियल मतलब इमेज मिरर एक तरफ है पूरे, कहीं पे तो है, यहाँ पे या यहाँ पे। मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ। अब मैंने मिरर की पोजीशन डिसाइड कर ली। अब मुझे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट पास है, इमेज उसकी दूर है। कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट पास, इमेज दूर? मुझे पता है सेंटर पे आते ही दोनों एक ही जगह होते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आया सेंटर से, इमेज दूर जाती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर से भी पास में है अब, क्योंकि इमेज दूर चली है। कि ऑब्जेक्ट हैज टू बी बिटवीन सेंटर एंड द फोकस, तब भी जाके कहीं ना कहीं उसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये भी पता है, एक एक चीज सोचते हुए जाना है बस। एक्स पे आई, इमेज वाई बन गई, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इज बियॉन्ड सी, खत्म। ड्रॉ कर लो रे डायग्राम भी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअली बड़ा होगा ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे, खत्म। एक और ड्रॉ कर लो, कौन सा ड्रॉ करना है? एक ड्रॉ कर लो यहाँ से फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, खत्म। रे डायग्राम भी बन गई। क्या दिक्कत है इसमें? दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट। नो रॉकेट साइंस, इट्स ऑल ऑप्टिक्स, नॉट रॉकेट साइंस। इसका रिवीजन चाहिए एज पार्ट ऑफ होमवर्क, बिना देखे मुझे कल तक चाहिए, टुमारो नो एक्सेप्शन। बिना देखे ऑल सिक्स लानी है, बिना देखे ऑल 6 रेड हैव टू मेक नाउ। बिना देखे मैं नोट्स भेज रहा हूँ आफ्टर द क्लास। 6 रे डायग्राम होमवर्क में, और प्रिपेयर्ड नीटली, बहुत अच्छे प्रिपेयर चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ। नेक्स्ट लेसन में मिरर फॉर्मूला UVF का रिलेशन फाइंड आउट हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहो और होमवर्क भेजना है। Am I clear? I will be awaiting your submissions before the next class. Okay?